ॐ ब्रह्मणा तेजसा सह प्रतिमुञ्चामि मे शिवम् असपत्ना सपत्नः सपत्नान्मे अधराम् अकः सपत्नान् मे अधराम् अकः ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। हे शिव परमात्मा, आपसे ब्रह्म तेज अर्थात ब्रह्म ज्ञान के साथ अर्थात वैदिक ज्ञान विज्ञान के साथ मैं आपको ग्रहण करती हूँ, आपको स्वीकार करती हूँ, आपका ध्यान भजन चिंतन मनन बारंबार करती हूँ, आपको बारंबार नमन करती हूँ। आप हम सबके सखा हैं, मित्र हैं, साथी हैं, सहारे हैं। आपके वेद ज्ञान के विपरीत चाल वाले जो शत्रु हैं उनको आप नीचे गिराने वाले हो। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे आह्वान को सुने, हमसे हमारे शत्रुओं को दूर करवाएं और जो मित्र समुदाय है उनसे आप हमारा बंधन करें, जुड़ाव करें, जिससे हम सबकी रक्षा हो सके। हे शिव शंकर करो कृपा, हम शरण आपकी आए हैं। ब्रह्म ज्ञान और वेद ज्ञान से भरो चाहना लाए हैं। करे नमन हे शिव शंकर हम, नमन व वंदन और पूजन चले सदा अनुकूल पिताजी, तब विद्यारत हो सद्गुण। जो तब वेद ज्ञान के शत्रु, उनको देते तुम नीच गमन। नहीं चाहते हम वहाँ जाना, हमें चाहिए विमल शरण, हमें चाहिए विमल शरण। ओम। क्योंकि आज समाज में बहुत सारी विकृतियां, बहुत सारी रूढ़िवाद और अंधविश्वास, भ्रम का जाल चारों तरफ मुंह बाए खड़ा हुआ है। हम जैसा कि देख ही रहे हैं, बहुत सारे विषय हमारे सामने रहते हैं, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, हर तरह के पहलू हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को मैं इस श्रावणी पर्व की, चातुर्मास की शुभकामनाएं दूंगी कि इसमें कुछ पर्व हमारे पहले भी निकल गए, जैसे गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा और तीज आदि त्यौहार जो कि बहनों ने मनाया था, और अभी आगामी और आएंगे। रक्षाबंधन है 3 अगस्त को, और अपना पूर्णिमा भी है उस दिन, गुरु पूर्णिमा भी है एक, और जन्माष्टमी भी आगे आने वाली है। इन सभी पर्वों की, और 15 अगस्त भी आने वाला है। तो इस प्रकार से इन सभी पर्वों की सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और जिन जिन के जन्म दिवस हैं, वैवाहिक वर्षगांठ हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, समृद्धि करे और शतायु वर्ष तक का आनंद और इससे भी अधिक भूयश्च शरद शतात का आनंद दे। और उस परमपिता परमेश्वर जो कि सबका अंतिम लक्ष्य है, उस तक हम पहुँचने का पूरा पूरा प्रयास सभी करते रहें। ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं सभी के लिए। अब मैं विषय की ओर आती हूँ। जैसा कि मुझे विषय मिला है श्रावणी पर्व और रक्षाबंधन। श्रु श्रवणी धातु से श्रावणी शब्द सार्थक होता है, सिद्ध होता है, जिसका कि अर्थ होता है सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, मनन करना, करवाना और अपने जीवन में उतारना और दूसरों के जीवन में भी उतरवाना। पर्व, पर्व कहते हैं प्रणात इति पर्व। यह प्रिपूर्ण धातु से सिद्ध होता है, जिसमें कि प्रसन्नता भी हो और प्रेरणा भी मिले, उत्साह भी हो, आनंद भी हो। अभी कुछ लोग पर्वों को हिंसात्मक रूप से मना रहे हैं, जैसा कि आज काफ़ी सारे लोग मना रहे हैं। बकरे के ऊपर छुरी चला करके वो चीख रहा है, क्या इसको पर्व कहेंगे? नहीं, ऐसे कोई पर्व हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे तो पर्वों में उमंग है, उत्साह है, आनंद है, उल्लास है, प्रसन्नता है और एक दूसरे को उत्थान ऊपर ले जाने वाले उत्सव हैं।
ऊंचाइयों की ओर पहुंचाने वाले उत्सव हैं। तो श्रावणी पर्व हमें सिखाने के लिए आता है कि इन 4 मासों के भीतर जो एक मास है, धीरे धीरे करके एक मास का जो कथा का श्रवण श्रावण रह गया है, उसको भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद प्रचार सप्ताह के रूप में हम सबके समक्ष उपस्थित किया। हम सब भूल जाते हैं अपनी संस्कृति को। उन्होंने पुनः इस संस्कृति को वापस ला करके हमको बताया कि श्रावण मास को किस तरह से मनाओ। ऋषि मुनि जंगलों से, वनों से, कंदराओं से, आश्रमों से नगरों में आते हैं, गांव गांव तक पहुंचते हैं, इस बात को ले जाते हैं। और इस कोरोना के काल में आज हम ये सब का लाभ घर बैठे, भाई अनिल आर्य जी को मैं साधुवाद दूंगी, धन्यवाद कहूंगी कि इस तरीके से वेबिनार करके घर घर तक इस वेद का पठन पाठन का जो कार्यक्रम इन्होंने चलाया है, वैदिक ज्ञान विज्ञान का जो कार्यक्रम घर घर तक पहुंचाने का चलाया है, बहुत ही उत्तम कार्य है। ये साधुवाद के पात्र हैं। एक बार सभी श्रोताओं तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अपने अंतर मन से एक ताली अवश्य बजा देना। और आप सब भी इस कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाने के लिए आगे आगे इसको लोगों तक प्रेषित करते रहना। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगी कि यह जो कार्यक्रम है, यह हमें सुनाने के लिए आया है, समझाने के लिए आया है, कुछ करवाने के लिए आया है। क्या करवाने के लिए आया है? एक दूसरे की रक्षा करवाने के लिए आया है। यह रक्षाबंधन का पर्व है। यह रक्षाबंधन का पर्व रक्षा के लिए आया है। किसकी रक्षा? पहले तो मैं स्वयं की रक्षा से बंधूं, स्वयं की रक्षा करने वाला बनूं। रक्षा स्वयं की कैसे होगी? मैं अपने कर्तव्य से बंधूंगा, तब मेरी रक्षा होगी। आज हम अपने कर्तव्य से नहीं बनते। कहाँ से बनते हैं? जहां से टूटना फूटना होता है, रूठना मटकना होता है, मनाना फसाना होता है, उससे बंधते हैं, अर्थात अधिकारों से बंधते हैं। अधिकारों से छोड़कर अगर हम कर्तव्यों से बंधना शुरू कर दें, अपने स्वयं से बंधना शुरू करते हैं, उस स्वयंभू से बंधना शुरू कर दें, तो न तो परिवार में दुख रहेगा, न समाज में अशांति रहेगी, और फिर राष्ट्र में तो अशांति की कोई सोच ही कैसे सकता है। ये सारा गड़बड़ घोटाला होता है, वह स्वार्थ के कारण होता है। इसीलिए ये श्रवण करने के लिए त्योहार आया है, ये बताने के लिए त्योहार आया है कि ये जो यज्ञोपवीत के जो 3 तार हैं, वो संदेश देते अपार हैं। वो क्या कहते हैं कि देवताओं के ऋण को चुकाओ, पितृ ऋण को चुकाओ, ऋषि के ऋण को चुकाओ। देवताओं का ऋण हमारे ऊपर भारी है। हम सारी चीजें लेते हैं, हवा भी लेते हैं, जल भी लेते हैं, प्रकाश भी लेते हैं, अन्न भी लेते हैं, औषधियां भी लेते हैं, वनस्पतियां भी लेते हैं, लेकिन कितना हम देवताओं तक पहुंचाते हैं? हम न तो जड़ देवताओं की पूर्ति करते यज्ञ करके, और न हम अपने माता पिता चेतन देवताओं की या अतिथि विद्वान की हम सेवा सत्कार, अन्न स्वधा स्वाहा स्वधा के द्वारा हम उनकी पूर्ति करते। किसी भी तरीके से हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कुछ घरों में, आर्य परिवारों में यज्ञ दैनिक होता है, मैं मानती हूँ, और इन दिनों तो खासी जरूरत है। ये कोरोना का काल है, इसको बड़े गर्व से हम नाम लेते थे श्रावण का काल, श्रवण का काल। अब आज हमारे ऊपर ऐसी विपदा आ गई है, इसको हमको कोरोना का काल कहना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, इससे डरो मत, इसका डटकर सामना करो, इससे घबराओ मत, ना किसी कोई व्यक्ति को घबराने दो। इसको सामान्य खांसी जुकाम की तरह लो, लेकिन उससे पहले सेफ्टी अवश्य करो, क्योंकि भयभीत होने से ये मानसिक रोग भी हमारे भीतर पैदा कर देता है, फिर आदमी इससे ठीक नहीं हो पाता। इसीलिए हमें बचना भी है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी करके, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इससे भयभीत होकर के हम डर करके घर में बैठ जाएंगे। घर में बैठेंगे, आवश्यक काम होगा तो बाहर भी जाएंगे, लेकिन बचते बचाते सभी को ये पता है किस तरीके से हमें घर के भीतर रहना है। 3 बातों पर मेरा हमेशा फोकस रहता है, केंद्र रहता है। एक तो यज्ञ नहीं छोड़ना किसी भी कारण, कितनी भी परेशानी आ जाए, हमको यज्ञ कार्य नहीं छोड़ना। यज्ञ अवश्य करना है, और रिच सामग्री से करना है। जो भोजन हम अपनी थाली में चाहते हैं बढ़िया समृद्ध, उसी उन्हीं सामग्रियों से हमको यज्ञ करना है। दूसरी बात, शारीरिक फिटनेस के लिए हमको योग अवश्य करना है। यज्ञ करेंगे तो ही हम इस काल में बच सकते हैं, योग करेंगे तो ही हम शरीर को स्वस्थ करके बच सकते हैं, और वेद पाठ करेंगे उससे हमारे मन भी स्वस्थ होगा और आत्मा भी बलवती होगी। तो ये 3 चीजों को हम अपने जीवन में धारण करें। नित्य यज्ञ करेंगे, नित्य श्रुति का स्वाध्याय करेंगे, और नित्य योग ध्यान प्राणायाम व्यायाम करेंगे। अगर इन तीनों में से कहीं कोई एक भी कमी होती है, अगर श्रुति की कमी हो गई, अगर स्वाध्याय नहीं किया, तो मन उसी दिन हमारा कमजोर पड़ जाएगा।
अगर हमने यज्ञ नहीं किया तो उस दिन हमारी जो शरीर का सुरक्षा कवच होता है, हमारे घर का जो सुरक्षा कवच होता है, जो हमारे घर का सैनिटाइजर होता है, वह सैनिटाइजर का काम उस दिन नहीं होगा। इसीलिए यज्ञ बहुत जरूरी, इसीलिए श्रुति का स्वाध्याय बहुत जरूरी, मन को स्वस्थ करने के लिए और शरीर को स्वस्थ करने के लिए योग बहुत जरूरी, ध्यान व्यायाम प्राणायाम बहुत जरूरी। और चौथी बात मैं सभी को कहा करती हूँ, सकारात्मक सोच रखें इन दिनों। कोई भी व्यक्ति घबराए नहीं, डरे नहीं, परेशान नहीं हो, कुछ नहीं कर लेगा। मेरे साथ 10 बातें मन मन में दोहराएंगे, ऑडियो म्यूट रहेंगे सभी के, सभी बोलेंगे मन मन में, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक शक्तिशाली, मैं 2 2 बार बोलूंगी, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं उस ईश्वर का अमृत पुत्र हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा जन्म मुझे इसीलिए मनुष्य का मिला है कि मैं अपना तो भला ही करूं ही, लेकिन सभी का भी भला करता चलूं। मेरा जन्म मुझे इसलिए मिला है कि मैं अपना भला तो करूं ही, लेकिन सबका भी भला करता चलूं। मैं एक निर्भय आत्मा हूं, मुझे किसी से कोई डर नहीं है सिवाय परमात्मा के। मैं परमात्मा की आज्ञाओं का, आदेशों का, निर्देशों का, संदेशों का पालन करता रहूंगा। और मैं अपने आदर्श के द्वारा, मैं अपने संस्कारों के द्वारा आगे भी उस ईश्वर का पुत्र बनाने के लिए सभी को उद्यत करता रहूंगा। क्योंकि ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और आगे, मैं एक शांत शुद्ध स्वरूप स्थिर आत्मा हूं, मैं एक शांत स्थिर और शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। यह जितना भी विकार आता है इस प्रकृति के ऊपर, प्रकृति के कारण इस संसार में आने से हमारे ऊपर पड़ता चला जाता है, पड़ता चला जाता है। मुझे प्रकृति से परमात्मा की ओर जाना है, मुझे स्वयं से उस स्वयंभू की ओर पहुंचना है। तो स्वयंभू तो सर्वत्र रहता है, एक जगह तो रहता नहीं। जब सब जगह रहता है तो सर्वत्र काम करना होगा, मुझे चारों ओर से मुझे देखना पड़ेगा। जैसे हमारे अनिल भाई जी चारों ओर से सभी लोगों को एकत्रित करने में लगे रहते हैं। हमें भी ये रक्षाबंधन क्या सिखाता है, ये बंधन यही तो सिखाता है। हम बहन भाई का मतलब अपने रिश्ते तक सीमित कर लेते हैं, बुआ का बेटा, मामा का बेटा, अपना माँ का बेटा, बस यही हमारे भाई हैं। नहीं, जितने भी भाई बंधु आज हमसे इसमें जुड़े हैं कार्यक्रम में, वे भी सब हमारे भाई हैं। सभी की रक्षा करनी है। और सभी की रक्षा कैसे होगी? सिर्फ मात्र प्रतीकात्मक रक्षा सूत्र से नहीं होगी। रक्षा सूत्र तो बांधना ही है, लेकिन इस संकल्प के साथ बांधना है कि किसी भी भाई के प्रति, मेरे किसी भी आर्य हिंदू भाई के प्रति कहीं भी कोई भी हमला करता है तो मैं पहले आगे आकर के उसके समक्ष खड़ा हूंगा और उसका साथ दूंगा, सहयोग दूंगा और उसका समर्थन करूंगा भरपूर। आज भाईचारा निभाने वाले लोग कितने आ रहे हैं? ये हमारे भाई कभी न हुए थे। जो अपने बाप के नहीं हुए वो हमारे क्या भाई होंगे? जिन्होंने अपने बापों को मार मार के, पूरी बाबर की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, जिन्होंने अपने बापों को मार मार के गद्दी का राज्य किया, ये हमारे भाई कभी कभी भी नहीं हो सकते। ध्यान रखना, हमारे भाई चाहे किसी भी संगठन के हों, सिर्फ आर्य समाज के भाई हमारे भाई नहीं है, ध्यान देना। हमारे भाई किसी भी संगठन के हों, अगर वो हिंदू हैं, अगर वो आर्य हैं, आर्य का मतलब सिर्फ हवन कर लेना नहीं है। आर्य के भीतर तो बहुत सारे गुण होते हैं। वे सारे गुण सब में एक जगह केंद्रित नहीं होते। ना किसी आर्य समाजी में होते, ना किसी आरएसएस वाले में होते, ना किसी में होते, किसी लेकिन व्यक्ति विशेष में सभी सभी गुण भी होते हैं। इसीलिए सभी व्यक्तियों से प्रेम करना है, सभी को अपना बनाना है। स्वामी श्रद्धानंद जो ऋषि दयानंद के अनुयायी थे, सच्चे शिष्य थे, उन्होंने क्या किया? सभी हिंदू समाज को, अर्थात जो भाई हमारे धर्मांतरित हो रहे थे, उनको भी वो अपने घर वापस लेकर के आए। हमें यहाँ तक पहुँचना है, तब वो स्वयंभू तक पहुँच पाएंगे। हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन हमें आलस्य की चादर ने ऐसा ढक लिया है कि सत्य कहीं छुप सा गया है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापेतम मुखम, उस सत्य का मुख खोल करके रख देना है। कौन खोलेगा? कोई और भगत सिंह किसी के घर पैदा नहीं होंगे, मैं अपने आप से खोलूंगी। सभी भाई बहन ये संकल्प करेंगे। ये ऋषि पर्व आया है आज, अभी इन दिनों संकल्प लेने का पर्व है। ये मन के भीतर ये उद्देश्य रखने का पर्व आया है। ये सबको प्रसन्नता दिलाने का पर्व आया है। ये सबको प्रेरणा देने का पर्व आया है कि मैं ऋषि ऋण को चुकाऊंगा। और ऋषि दयानंद सरस्वती ने 18 बार जहर पिया, और महायोगी शिव ने भी कहते हैं उन्हीं की तरह ये समाज के दंशों को झेला, जैसे कि आज महर्षि दयानंद सरस्वती में, महायोगी शिव में मुझे कोई अंतर ही नजर नहीं आता।
जितना विष महायोगी शिव ने पिया उतना ही विष हमारे ऋषि दयानंद सरस्वती ने पिया। तो हमारे लिए महर्षि दयानंद सरस्वती भी उतने ही पूजनीय और वंदनीय है जितने महायोगी शिव। उन्होंने भी सच्चे शिव की खोज की, सच्चे शिव को पाया। महायोगी शिव ने भी, जो महान पुरुष हुए थे जिनको भगवान कहते हैं, और हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी सच्चे शिव को खुद भी पाया और हमको भी उन्होंने पाया, दिलवाया। और हमें भी राह बता दी कि तुम वेदों को पढ़ोगे, वेदानुकूल ग्रंथों को पढ़ोगे, तभी तुम्हें सच्चे शिव की प्राप्ति होगी। तुम योगाभ्यास करोगे, अष्टांग योग पर चलोगे, तभी जाकर के तुम्हें सच्चे शिव की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये जो ऋषि ऋण अगर हम उतारना चाहते हैं, माता पिता का देव ऋण अगर हम उतारना चाहते हैं, जड़ देवों का अगर हम ऋण उतारना चाहते हैं, तो किस प्रकार से उतरेगा? ऋषियों की बातों को मान करके उतरेगा, ईश्वर की आज्ञाओं को मान करके उतरेगा, ईश्वर के आदेश को मान करके उतरेगा, ईश्वर के निर्देश को मान करके उतरेगा। यह शरीर हमारा एक पिंड है। इस पिंड के भीतर मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। माना कि मैं अल्पज्ञ हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस पिता का पुत्र हूं, उस सर्वज्ञ का पुत्र हूं। इसीलिए मेरे साथ वो ईश्वर है। मैं जिस भी काम को हाथ में लेता हूं, उसी काम को मैं करने के लिए आगे बढ़ जाता हूं और आगे बढ़ाता हूं। भाई अनिल आर्य जी ने इतनी बड़ी टीम खड़ी करी, कैसे की? पूरे, मुझे लगता है ये आप सभी को पता है, मुझसे अधिक तो इनके बारे में 20 घंटे से ज्यादा ये काम करते होंगे। 4 घंटे ही मात्र रात्रि के सोते होंगे। कभी कभी मैंने तो इनको देखा है कि 12 बजे भी ये ऑनलाइन रहते हैं और सुबह भी उठ जाते हैं सबसे पहले। कैसे ये टीम खड़ी की है, कैसे ये संगठन को जुटाया है? इसी आत्मबल के सहारे। हम सभी को भी आलस्य नहीं करना है, कंधे से कंधा मिला करके ऐसे ऐसे व्यक्ति, महान पुरुष ही हैं ये, आगे जाकर के इनको महान पुरुष ही कहा जाएगा। जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, चाहे अनिल भाई हों, चाहे विनय भाई हों, या फिर और भी आरएसएस के कार्यकर्ता हों, सभी लगे हुए हैं अपने अपने ढंग से काम करने के लिए। सभी हमारे सांगठनिक भाई हैं। सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि उनके गुण हमारे भीतर उतरे। जब वो हमारे भाई हैं तो हम अपने भाइयों की रक्षा करेंगे। भाइयों की रक्षा कैसे करेंगे? उनके कार्यों को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, उनके साथ चलेंगे, तब तो भाइयों की रक्षा होगी। भाइयों की रक्षा कैसे होगी? ये रक्षाबंधन का पर्व ये बताने के लिए आया है, ये मौली ये बताने के लिए आई है, ये यज्ञोपवीत ये बताने के लिए आया है। ये सिर्फ गले की चीज नहीं है, ये हाथों में उठाने की तलवार की चीज है। इस हाथों में तलवार को लेना होगा। और किनसे? उन विधर्मियों से, उन जयचंदों से, उन गद्दारों से हमें अपने भाइयों की सुरक्षा करनी होगी, हमें अपने देश की सुरक्षा करनी होगी, हमें अपने समाज की रक्षा करनी होगी। समाज की सुरक्षा कैसे होगी यार? समाज की सिर्फ हवन करने से नहीं होगी, नहीं। 4 दीवारी में कोई भी अटैक ना कर पाए, बाहरी शक्ति अपनी शक्ति को बड़ा करके, अपनी पंक्ति को बड़ी करके, अपनी लाइन को, अपनी रेखा को बड़ी करके आर्य समाजों की रक्षा होगी। आज हमारी आर्य समाजों की रक्षा करने के लिए हम ये तो बहुत कहते हैं कि बाहरी व्यक्ति ने कब्जा कर दिया, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते, हम कितने सबल हैं। हमारी 4 की संख्या आर्य समाज में भीतर आने को नहीं होती। सबसे पहले हम अपनी सदस्य संख्या को बढ़ाएं और बाहर के पौराणिक भाइयों को आने दो। इस तरीके के विषय लाइए कि जिनसे कि उन पर सच्चा ज्ञान भी पहुंचे और वो उनमें कटुता भी ना जाने पाए। ये श्रावणी पर्व ये सिखाने आया है कि आर्य समाजों की रक्षा ऐसे होगी, अपनी शक्ति को शक्तिशाली करने से होगी। फिर बोलिए मेरे साथ अपने मन मन में, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। आज मैं संकल्प लेता हूं, मैं अपने आर्य समाज की रक्षा करूंगा, मैं अपने आर्य समाज की रक्षा करूंगी। जितना भी दायित्व तो मुझे मिला है, जितनी भी सीमा में मेरे लोग आते हैं, उन सभी लोगों को तैयार करूंगी, मैं करूंगा। और उन सभी एक एक व्यक्ति को 20-20 व्यक्तियों का संपर्क करने का मैं निमंत्रण दूंगी। माना कि कोरोना का काल है, क्या कर लेगा? अभी भी तो वेबिनार कर रहे हैं, अभी भी तो कम से कम 100 की संख्या इन्होंने भाई जी ने जोड़ रखी है। अभी इसमें मैसेज आ रहा है, ये चलता रहेगा समय, ये धूप छांव आती रहेगी, ये दिन रात आते रहेंगे, ये सर्दी गर्मी आती रहेगी, ये शीत उष्ण आता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। इसी में से ही सारा काम करना है और अभी कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। जब हम पिक्चर के लिए 3 घंटे निकाल सकते हैं तो अपने आर्य समाज की उन्नति के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको यही कहा है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति से। तो सर्वोन्नति कैसे होगी? पूरा विश्व आर्य कैसे बनेगा? इंद्रम वर्धंतो अप्तुरः कृणवंतो विश्वमार्यम अपगनंतो अरावणः। जब दुष्ट दुर्जन लोगों की का नाश होगा और सज्जन लोगों से मित्रता होगी।
और आज देखना होगा समाज में कौन हमारे साथ दुष्टता करता है, कौन हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करता है, कौन हमारी बहन बेटियों को जीने नहीं देता है। इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, अपनी बहनों की रक्षा करनी होगी, इस लव जिहाद से बचाना होगा। ये लव जिहाद में फंस रही हैं हमारी बहन बेटियां, कैसे बचेंगी? कोई माता जागरूक नहीं है, कोई पिता जागरूक नहीं है। कैसे भी कपड़े अपनी बहन बेटियों को हम पहनने देते हैं, फिर कह देते हैं कि बहन बेटियों पर ही रोक क्यों लगती है। ऐसा नहीं है। मर्यादा बहन बेटियों का आभूषण है, पुरुषों का भी मर्यादा आभूषण है। बेटे को भी माता शिक्षा दे, पिता शिक्षा दे, और बेटी को भी उतनी शिक्षा दे। अपनी बहन बेटियों को अपनी हिंदू संस्कृति के, आर्य संस्कृति के संस्कार सिखाने होंगे, तब जाकर के ये रक्षाबंधन हमारा सार्थक होगा। जिस बहन का न भाई देने बढ़ो कलाई, इज्जत करो बहन हर अपनी हो या पराई। जिस बहन का न भाई देने बढ़ो कलाई, इज्जत करो बहन हर अपनी हो या पराई। हर माँ इस रक्षाबंधन के पर्व पर अपने बेटे को यह समझावे, उसको बतावे, जिस घर के बेटे ऐसे करते हैं मान सबका, बेटी बहन किसी की देखे स्वमा की ममता। इस पर टिकी है बंधन की डोर रेशमाई, इज्जत करो बहन हर अपनी हो या पराई। जिस बहन का न भाई देने बढ़ो कलाई, इज्जत करो बहन हर अपनी हो या पराई। रक्षा का पर्व न्यारा देने संदेश आया, सम्मान स्नेह सुरक्षा समर्पण का भाव लाया। बंधन बनाए वंदन चंदन हो मस्त काई, इज्जत करो बहन हर अपनी हो या पराई। जिस बहन का न भाई देने बढ़ो कलाई, इज्जत करो बहन हर अपनी हो या पराई। यह रिश्ता मात्र ऐसा जिसके न बीच पैसा, बस प्रेम और समर्पण का सूत्र श्रेष्ठ रेशा। मजबूत रक्षाबंधन का पर्व बहन भाई, इज्जत करो बहन हर अपनी हो या पराई। जिस बहन का न भाई देने बढ़ो कलाई, इज्जत करो बहन हर अपनी हो या पराई। आओ मनाए मिलकर हो विमल श्वास खिलकर, एक दूजे के हो रक्षक हर दिल से दिल को सिलकर। आओ मनाए मिलकर हो विमल ये श्वास खिलकर, एक दूजे के हो रक्षक हर दिल से दिल को सिलकर। ओ सब ये प्रेरणा का, ओ सब ये प्रसन्नता का, शुभ कामना बधाई। रक्षा करो बहन हर अपनी हो या पराई। जिस बहन का न भाई देने बढ़ो कलाई,
इज्जत करो बहन हर, अपनी हो या पराई, अपनी हो या पराई। इस तरह माँ अपने बेटों को भी बेटियों के साथ साथ शिक्षा दे तो मेरा ऐसा मानना है कि रक्षाबंधन का यह जो पर्व मनाना है वह सार्थक हो जाए। बहनों की रक्षा हो, भाइयों की रक्षा हो, गुरु की रक्षा हो, शिष्य की रक्षा हो। गुरु की रक्षा कैसे होगी? गुरु का जो ज्ञान है स्वयं पढ़ लिया है उसको आगे आगे ले जाना। ऋषि दयानंद हमारे गुरु थे। उन्होंने जो हमको ज्ञान दिया कि तुम वेदों को पढ़ो, दर्शनों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो और उनको पढ़ करके जीवन में लाओ और अपने जीवन से दूसरे जीवनों को जगमगाओ, ये ऋषि का ज्ञान है, ये गुरु का ज्ञान है। इस ज्ञान को घर घर हमको पहुंचाना पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा? कोई चिंता नहीं है, कोरोना का काल हुआ तो क्या हो गया, हम इसी तरीके से पहुंचाएंगे। मेरा एक भी दिन खराब नहीं जाता। मैं पूरा एक दिन में एक लेख, एक गीत, एक प्रवचन डेली अपने उस पर डालती हूँ और पूरे घर का काम करती हूँ। कैसे करती हूँ? और ऐसी बात नहीं है बीमार नहीं होती, बीमार भी होती हूँ, गोली भी खाती हूँ। चलता रहेगा, शरीर है, गाड़ी है, इसमें इंजन भी, वो पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, मोबिल ऑयल भी डालना पड़ेगा, सब डालना पड़ेगा, सब चलता रहेगा। ये संसार है, इसमें रोना नहीं है, हंसना है, हंसाना है, खिलना है, खिलाना है, बढ़ना है, बढ़ाना है, चढ़ना है, चढ़ाना है। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, ना तो किसी को काटना है, ना किसी को कटने देना है, ठीक है, ना किसी का पतन करना है, ना किसी को पतित होते हुए देखना है। अभावग्रस्तों के पास पहुंचना है। अन्याय जहां पर हो रहा है वहां पहुंचना है। अत्याचार जहां पर हो रहा है वहां पहुंच रहा है। जिनके पास कुछ खाने पीने नहीं है उन तक सामान देने पहुंचना है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो बेघर पड़े हुए हैं। कैसे पहुंचेंगे? अब आप कहेंगे हम तो घर से बाहर निकल नहीं सकते। कैसे नहीं निकल सकते? जरूरी है कि हम अपने हाथ से ही किसी को देंगे तभी जाएगी वो चीज। आज हमारे पास सोशल मीडिया ने ऐसे ऐसे साधन उपलब्ध करा दिए हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, हम हर तरीके से जिसके मन में चाहो वो वहां राह निकाल ही लेता है। श्रावणी पर्व पर रक्षाबंधन की बात भाई अनिल जी ने मुझसे कही है। रक्षा हम किन किन तरीके से अपनी कर सकते हैं? प्यार प्रीत के बंधन से सब जुड़ जाए इंसान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। सबका जीवन सुख से बीते, सबका हो कल्याण, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। नित्य बढ़े परिवार हमारा, समरसता हो भाईचारा। भाईचारा का अर्थ मुसलमान से मत ले लेना, अपने हिंदू भाइयों में किसी भी संगठन का हो। हमें संकुचित सोच से नहीं जीना, हमें विस्तृत सोच से जीना है, हमें विशाल सोच से जीना है। सभी सांगठनिक भाई हमारे हैं, सबको मजबूती प्रदान करनी है। नित्य बढ़े परिवार हमारा, समरसता हो भाईचारा। एक दूजे की रक्षा के हित, अर्पण कर दें तन मन सारा। उच्च रहे उद्देश्य हमारा, स्वच्छ रहे ईमान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। प्यार प्रीत के बंधन से सब जुड़ जाए इंसान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। ऊंच नीच का भेद मिटाए, सबको अपने गले लगाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए, सबको अपने गले लगाए। तजे स्वार्थ पर सार्थ बढ़ाए, तजे स्वार्थ पुरुषार्थ बढ़ाए। वैदिक मानव धर्म निभाए, हर मानव मानव हित सोचे, मिटे कष्ट व्यवधान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान।
प्यार प्रीत के बंधन से सब जुड़ जाए इंसान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। पंक्तियों पर ध्यान दो, मेरी अपनी स्वरचित रचना है। जिए परस्पर बन हम जोली, एक हो चोली एक हो बोली। जिए परस्पर बन हम जोली, एक हो चोली एक हो बोली। स्वस्थ समाज बनाए टोली, नित्य दिवाली नित्य हो होली। स्वस्थ समाज बनाए टोली, नित्य दिवाली नित्य हो होली। मिटे द्वेष भ्रम रूढ़ अविद्या, मिटे द्वेष भ्रम रूढ़ अविद्या, बढ़े प्रेम सम्मान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। प्यार प्रीति के बंधन से सब जुड़ जाए इंसान, ऐसी कृपा करो भगवान, ऐसी दया करो भगवान। तेरी रजा में होकर राजी, जीत ले जीवन की यह बाजी। तेरी रजा में होकर राजी, जीत ले जीवन की यह बाजी। शुभ कर्मों में हाजी हाजी, बुरे कर्म में नाजी नाजी। शुभ कर्मों में हाजी हाजी, बुरे कर्म में नाजी नाजी। श्रेष्ठ विमल हो मति हमारी, हो संकल्प महान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। श्रेष्ठ विमल हो मति हमारी, हो संकल्प महान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। प्यार प्रीति के बंधन से सब जुड़ जाए इंसान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। उन्नत कर प्रभु वर्ण व्यवस्था, सुधरे देश समाज अवस्था। उन्नत कर प्रभु वर्ण व्यवस्था, सुधरे देश समाज अवस्था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी जन, हो खुशहाल सुखद हो रिश्ता। सब कर्तव्य निभाए अपना, पूर्ण हो सब अरमान, ऐसी दया करो भगवान। सब कर्तव्य निभाए अपना, पूर्ण हो सब अरमान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। प्यार प्रीति के बंधन से सब जुड़ जाए इंसान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। अंतिम विनय यही है भगवन, तुझे समर्पित हो यह जीवन। अंतिम विनय यही है भगवन, तुझे समर्पित हो यह जीवन। चंपा और चमेली गेंदा, सारे मनुज सभी पक्षीगण। चंपा और चमेली गेंदा, सारे मनुज सभी पक्षीगण। मिलजुल कर सब प्रेम भाव से करें तेरा आह्वान, ऐसी दया करो भगवान। मिलजुल कर सब प्रेम भाव से करें तेरा आह्वान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान।
सबका जीवन सुखमय बीते, सबका हो कल्याण। ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। प्यारे भाइयों बहनों, परमात्मा से जब इस प्रकार की हमारी पुकार भावना उठेगी तो परमात्मा अवश्य हमारा सहारा बनेंगे। आज हम अपने लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन पड़ोसी के लिए, मौसी के लिए प्रार्थना हम नहीं करते। काश हमारी भावना भाई अनिल आरजी की तरह और आप सभी बहनों भाइयों की तरह हो जाए तो ये सारा स्वर्ग, संसार स्वर्ग बन जाए। खिलखिला उठे ऋषि दयानंद की ये धरती, जिसको कृणवंत विश्व मार्यम का उद्घोष दिया, वो समस्त पूरा संसार आर्य में हो जाए, ये उद्यान आर्य उपवन खिलखिला जाए। तो हम सभी संकल्प लें, इस श्रावणी के पर्व पर 3 संकल्प उठाएं। नित्य श्रुति का स्वाध्याय करूंगा, करूंगी, नित्य योग करूंगा, करूंगी, नित्य यज्ञ करूंगा, करूंगी। 3 बातें, यज्ञ, योग और वेद पाठ स्वयं करूंगी और स्वयं वैसा जीवन बना करके आगे भी प्रस्तुत होंगी, अपने तक सीमित नहीं छोड़ूंगी। ये श्रावणी मास, श्रवण और श्रावण 2 चीज जुड़ी है इसमें। सुनना है, गुनना है, मनन करना है, लेकिन साथ साथ सुनाना भी है, गुनाना भी है और सबका जीवन बनाना भी है। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। उस ऋषि दयानंद के अगर हम सच्चाई मायने में पुत्र बनना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, तो उस ऋषि दयानंद की बात को मानेंगे, उस ओम ध्वजा के नीचे आएंगे, उस वेद के नीचे आएंगे, उस वेद की ज्योति को घर घर लेकर के जाएंगे। मैंने बहुत तरीके से संत नगर में जो हमारे पौराणिक बंधु थे उनके घर यज्ञ की ज्योति लेके जाती हूँ। किस तरह जाती हूँ, आपको अगर मैं अपनी 2 बातें ये बताने लगी तो आपको लगेगा ये कैसे कर पाती हैं। लोग अचंबा करते हैं, विद्वान अचंबा करते हैं कि तुम यज्ञ की ज्योति वहां उनके घर कैसे लेके पहुंच गई। उनके यहाँ तो सत्यनारायण की कथा होती थी, और आप यकीन मानना मैं सत्यनारायण की कथा भी श्रुति सम्मत उनके घर पर सुना करके आई हूँ कि ये सत्यनारायण की कथा क्या है, ये क्या कथा कहती है। ये कथा कहती है अपना जीवन बनाने की कथा कहती है। ये मैंने पूरा लीलावती और उसका दृष्टांत श्रुति सम्मत सुना दिया पूरा की पूरा। उन लोगों को हमें धीरे धीरे करके लाना है। आएंगे, वो बहुत श्रद्धा होती है उनके भीतर, उनको काटना नहीं। स्टार्टिंग में किसी भी व्यक्ति को आप ये कह दोगे तू अंधा है, अंधा है, वो व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा। उसको अपना सत्य ज्ञान तो परोसना है, लेकिन बड़ी चतुराई के साथ, अपनी कुशलता के साथ, प्रिय वचन बोल के, सत्यम प्रियात प्रियम प्रिया, सत्य बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे, लेकिन बिना झूठ कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन अप्रिय सत्य भी नहीं बोलेंगे। ऐसा हमें सिद्धांत लेकर के चलना होगा, तब जाकर के हमारा ये श्रावणी मास और रक्षाबंधन जिसको हम कहते हैं, एक दूसरे की रक्षा करने का जो बंधन का प्रण है, वो तभी जाकर के पूर्ण होगा। भाई अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बहन भाइयों का धन्यवाद।